तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक रेमेडी ब्रायोनिया एल्बा के बारे में। इसे वाइल्ड ब्रायोनी या वाइल्ड हॉप भी कहा जाता है। ये रेमेडी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिहाज से तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो इस रेमेडी को समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रायोनिया का पेशेंट होता कैसा है। फिर इसके सबसे जरूरी थीम मोशन पर बात करेंगे। उसके बाद इसके शारीरिक लक्षणों जैसे सूखापन को समझेंगे। फिर इसके मेंटल स्टेट, कीनोट सिम्टम्स और आखिर में दूसरी रेमेडीज से इसकी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रायोनिया का रोगी आखिर दिखता कैसा है, उसका स्वभाव, उसकी बनावट कैसी होती है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये दवा किस तरह के व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी साबित हो सकती है। ये जो आप देख रहे हैं ये सीधे एलन के कीनोट से लिया गया टेक्स्ट है, जो मरीज के व्यक्तित्व को बताता है। इसमें जो कीवर्ड्स हैं उन पर खास ध्यान देना है। गाउटी और रोमैटिक डायथिसिस, चिड़चिड़ा और सूखे दुबले पतले लोग, यही शब्द इस रेमेडी की तस्वीर की नींव रखते हैं। चलिए अब आते हैं ब्रायोनिया के सबसे ज़रूरी पहलू पर। ये वो एक अकेली विशेषता है जो इस रेमेडी की पूरी तस्वीर को डिफाइन कर देती है, और वो है मोशन यानी गति के प्रति इसकी प्रतिक्रिया। ये लाइन ये ब्रायोनिया का ग्रैंड कीनोट है, इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो इसकी हर तकलीफ पर लागू होता है, चाहे वो सिर दर्द हो, खांसी हो या जोड़ों का दर्द हो। कोई भी तकलीफ बस हिलने डुलने से बढ़ जाएगी और पूरी तरह से आराम करने पर बेहतर महसूस होगी। और यहीं पर एग्जाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है रस्ट स्टॉक्स के साथ। तो इसको बिल्कुल साफ समझ लेते हैं। ब्रायोनिया में किसी भी तरह की हरकत से दिक्कत बढ़ती है, जरा सी भी हरकत बर्दाश्त नहीं होती। जबकि रस्ट स्टॉक्स में, जैसा हम जानते हैं, पहली हरकत से दर्द होता है पर लगातार चलने फिरने से आराम मिलता है। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो एक जगह पड़े रहने की, हिलने डुलने से बचने की जो टेंडेंसी है, वो हमें इसके शारीरिक लक्षणों में भी दिखाई देती है। और यहीं से निकल कर आता है ब्रायोनिया का दूसरा बड़ा कीनोट, और वो है शरीर में हर जगह अत्यधिक सूखापन यानी ड्राइनेस। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि ये सूखापन कितना ज्यादा फैला हुआ है। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर में है। होंठ और जीभ सूखे फटे हुए हैं, मल इतना सूखा कि जैसे जल गया हो। खांसी भी सूखी है और इसी सूखेपन की वजह से प्यास भी लगती है, लेकिन कैसी? बहुत देर बाद, और फिर एक साथ ढेर सारा पानी पीने की इच्छा होती है। फिजिकल लक्षणों के बाद जरा इसके मन और मानसिक हालत को भी समझ लेते हैं, क्योंकि शरीर की तरह ही मन में भी एक खास पैटर्न दिखाई देता है जो चिड़चिड़ेपन और किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से बचने की इच्छा से जुड़ा हुआ है। ये लक्षण भी सीधे एलन की नोट्स से हैं। मरीज बहुत चिड़चिड़ा होता है, जिसे गुस्सा जल्दी आता है। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जहां शरीर तो बिल्कुल शांत रहना चाहता है, वहीं दिमाग में एक बेचैनी होती है। मरीज प्रलाप में भी लगातार अपने काम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बात करता रहता है या घर जाने की जिद करता है। तो हमने दो बड़े थीम देख लिए, मोशन से एग्रीवेशन और सूखापन। अब देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग शारीरिक शिकायतों में यानी पर्टिकुलर सिम्टम्स में कैसे नजर आती हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं सिरदर्द की। इसका सिरदर्द कैसा है? इसे बर्स्टिंग हेडेक कहते हैं। जैसे ही मरीज झुकेगा या खांसेगा, उसे ऐसा महसूस होगा जैसे दिमाग फटकर बाहर आ जाएगा। देखिए, फिर वही बात आ गई, मोशन से एग्रावेशन। अब कब्ज को देखिए। एलन लिखते हैं, स्टूल लार्ज, हार्ड, डार्क, ड्राई एज इफ बर्न्ड, यानी मल एकदम सूखा, कड़ा, जैसे जल गया हो। ये ड्राइनेस वाले थीम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इसकी खांसी भी सूखी और बहुत दर्दनाक होती है। इतनी जोर की होती है कि मरीज को सिर और छाती को पकड़ना पड़ता है। उसे लगता है कि खांसने से सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ फिर से वही बात, खांसने की जो हरकत है उससे सिर और छाती का दर्द बढ़ रहा है। तो अब तक हमने ब्रायोनिया को काफी विस्तार से समझ लिया है। चलिए अब सब कुछ एक साथ समेटते हैं और इसके रेमेडी रिलेशंस और मोडालिटीज पर एक नजर डालते हैं, जो रिवीजन के लिए बहुत ही जरूरी हैं। ये रेमेडी रिलेशनशिप्स, क्लिनिकल प्रैक्टिस और एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज हैं इल्यूमिना और रस्ट स्टॉक्स। ये जानना जरूरी है कि किस दवा के बाद कौन सी दवा अच्छा काम करती है। और ये स्लाइड तो समझ लीजिए कि ब्रायोनिया का पूरा ब्लूप्रिंट है।
एक तरफ वो सारी चीज़ें हैं जिनसे तकलीफ बढ़ती है, जैसे कि कोई भी मोशन, छूना या गर्मी, और दूसरी तरफ वो चीज़ें हैं जिनसे आराम मिलता है, जैसे प्रेशर से, आराम करने से और ख़ास तौर पर दर्द वाली साइड पर लेटने से। अगर एग्जाम से ठीक पहले सब कुछ जल्दी से रिवाइज करना हो तो बस ये की नोट्स याद रखने। मेन थीम क्या है? जरा सी भी हरकत से तकलीफ का बढ़ना। सेंसेशन क्या है? सूखापन। प्यास कैसी है? एक बार में बहुत सारा पानी। और मन कैसा है? बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, जिसे अकेला छोड़ दिया जाए। और इन सबको आसानी से याद रखने के लिए एक छोटा सा मेमोनिक है, DRY एंड स्टिल। इसके हर अक्षर में ब्रायोनिया का एक की नोट छुपा हुआ है, जिससे आपको इसके मुख्य लक्षण याद रखने में आसानी होगी। चलिए, अब जो कुछ भी हमने समझा है उसे कुछ MCQs के जरिए टेस्ट करते हैं। पहला सवाल ब्रायोनिया की सबसे मुख्य विशेषता के बारे में है। दूसरा सवाल इसके मेंटल स्टेट पर है। याद कीजिए, हमने शुरुआत में इसके स्वभाव के बारे में क्या बात की थी। अगला सवाल इसकी खांसी के बारे में है। हमने इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के खास कैरेक्टर पर चर्चा की थी। और आखिरी सवाल इसकी प्यास के बारे में है। सोचिए कि सूखेपन की थीम का प्यास से क्या लेना देना है। तो ये थे सही जवाब, और आप देख सकते हैं कि हर जवाब सीधे एलन के कीनोट्स की लाइनों पर आधारित है। इससे यह भी साफ होता है कि सोर्स टेक्स्ट को शब्द ब शब्द पढ़ना कितना जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल यह उठता है कि कैसे गति से वृद्धि जैसा सिर्फ एक कीनोट एक पूरी रेमेडी को समझने की चाबी बन जाता है। इस पर जरूर सोचेगा।